आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RS4 में, जहां पर मैं किताबों पर विश्लेषण देता हूं। आज की किताब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लेख और वक्तव्य पर है, जो कि 40वां खंड है। तो इस वीडियो में हम सिर पर कफन बांधकर हम युद्ध भूमि में उतरे हैं, इस विषय पर मैं विश्लेषण दूंगा और ये पार्ट 1 होने वाला है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुंबई की अस्पृश्य जनता के संकल्प के अनुसार थैली अर्पण समारोह और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का महत्वपूर्ण भाषण आयोजित किया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित सूचना जारी की गई थी। तो मुंबई की अस्पृश्य जनता के संकल्प के अनुसार एक थैली अर्पण समारोह का आयोजन किया था, जहां पर बाबा साहेब अम्बेडकर का महत्वपूर्ण भाषण आयोजित किया गया था। उस संदर्भ में निम्नलिखित सूचना जारी की गई थी। तो वहाँ पे एक सूचना जारी की गई थी, तो चलिए उसको हम पढ़ते हैं। अपने परम पूज्य नेता नेक नामधारी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मुंबई के अस्पृश्य जनता की ओर से थैली अर्पण समारोह रविवार दिनांक 17 फरवरी 1946 को शाम 5 बजे परेल के GIP रेलवे वर्कशॉप के सामने साध्वी रामाबाई अम्बेडकर नगर नेर पार्क में आयोजित किया जा रहा है। तो जो परम पूज्य नेता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, उनका अस्पृश्य समाज मुंबई में एक थैली अर्पण समारोह रविवार 17 फरवरी 1946 के शाम 5:30 बजे पेरल के GIP रेलवे वर्कशॉप के सामने साध्वी रमाबाई अम्बेडकर नगर में आयोजित किया जा रहा था। इस समारोह के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का महत्वपूर्ण भाषण होगा। यह समारोह के बाद बाबा साहेब का एक महत्वपूर्ण भाषण होगा। अस्पृश्य जनता से सविनय अनुरोध है कि वे इस समारोह में उपस्थित रहें। तो अस्पृश्य जनता से हमारा अनुरोध है कि इस समारोह में सभी लोग उपस्थित रहें। इस समारोह में उपस्थित रहने वालों के लिए 8 आने का टिकट खरीदना अनिवार्य है। इस जो समारोह है, उसमें उपस्थित रहने के लिए लोगों को 8 आने का टिकट लेना ज़रूरी है। बिना टिकट किसी को सभा में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसीलिए जिन्होंने अब तक 8 आनों के टिकट नहीं खरीदे हैं, वे अपने वार्ड कमेटी से या पोए बावड़ी के मुंबई शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के ऑफिस से तुरंत खरीद ले। सभा स्थान पर टिकट बेचे नहीं जाएंगे और बिना टिकट किसी का प्रवेश नहीं मिलेगा। तो जहाँ पे समारोह स्टार्ट होने वाला था, तो वहाँ पे टिकट नहीं बेचा जाएगा और जिसके पास टिकट नहीं रहेगा वो प्रवेश नहीं कर सकता। टिकट बेचकर मिलने वाली पूरी राशि अपने परम पूज्य नेता नेक नामधारी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अर्पण की जाएगी। फिर टिकट बेचकर जितनी भी राशि मिलेगी, पूरी राशि वो बाबा साहेब अम्बेडकर को दी जाएगी। मुंबई की जनता की इच्छा है कि इस थैली की राशि 50,000 रुपये से कम ना हो। मुंबई की जो जनता है, उनका ऐसा इच्छा है कि वो जो थैली में राशि हो वो 50,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इतनी राशि जुटाने के हिसाब से 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये या इससे अधिक रुपए लेने की योजना तैयार की गई है और इस राशि को जुटाने के लिए लोगों से 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये से अधिक रुपए लेने की योजना तैयार की गई थी। इसीलिए इस प्रकार रुपए देने वालों से चंदा साभार स्वीकार किया जाएगा। चंदा देने वाले महिला पुरुषों के नाम की सूची छाप कर प्रकाशित की जाएगी। जो चंदा देगा उन महिलाओं का, उन पुरुषों का नाम छपवाया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा। जो इस सूची में अपने नाम छपवाना चाहते हैं, वे तुरंत
चंदे की राशि वार्ड कमेटी के पास या मुंबई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के ऑफिस में 15 फरवरी तक पहुंचाने की कृपा करें। और जो भी लोग अपना नाम छपवाना चाहते हैं तो वो वार्ड कमेटी के पास जाए या मुंबई में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के ऑफिस में 15 फरवरी तक पहुंच के जमा करें। सूचना जी.एम. जाधव अध्यक्ष और एस.बी. जाधव जनरल सेक्रेटरी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन मुंबई शाखा शहर और उपनगर की ओर से जारी किया गया था। तो ये सूचना अध्यक्ष और जो सेक्रेटरी थे जी.एम. जाधव अध्यक्ष और एम.बी. जाधव जो जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये सूचनाएं जारी की थी। मुंबई में 3 जनवरी 1946 को हुए प्राथमिक चुनाव के दिन शहीद चोखा जी सावलाराम गांगुर्डे इनकी कांग्रेस के गुंडों द्वारा की गई निर्मम हत्या और इस शहीद की शव यात्रा पर 4 जनवरी 1946 को पुलिस द्वारा किए गया अमानवीय लाठीचार्ज, उसमें मृत हुए वीर रामचंद्र गुंडू काम्बले और उसके बाद मुंबई में जगह जगह अस्पृश्यों की बस्तियों पर किए गए आक्रमण, हमले आदि घटनाओं के बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्या कहते हैं, सुनने के लिए मुंबई की अस्पृश्य जनता बेहद आतुर थी। तो 3 जनवरी 1946 को प्राथमिक चुनाव के दिन शहीद चोखा जी सावलराम गांगुर्डे उनकी कांग्रेस के गुंडों द्वारा निर्मित हत्या के वजह से उनकी शव यात्रा 4 जनवरी 1946 को पुलिस द्वारा किया गया था अमानवीय लाठीचार्ज। पुलिस द्वारा किया गया अमानवीय लाठीचार्ज, उसमें मृत हुए वीर रामचंद्र गुंडू काम्बले और उसके बाद मुंबई में जगह जगह अस्पृश्यों की बस्ती पर किए गए आक्रमण, हमले आदि घटनाओं के बारे में बाबा साहेब का क्या कहना है, वो अस्पृश्य जनता मुंबई की आतुर थी जानने के लिए कि बाबा साहेब क्या कहेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का यह महत्वपूर्ण भाषण सुनने के लिए मुंबई शहर और उपनगर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन शाखा के कार्यकर्ताओं ने 2 बार जनता के सामने सभा की तारीख का भी ऐलान किया था, लेकिन दोनों बार व्यस्तता के कारण बाबा साहेब का आना संभव नहीं हो पाया, इसीलिए 2 बार सभा को स्थगित करना पड़ा। तो बाबा साहेब का महत्वपूर्ण भाषण सुनने के लिए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने के जो कार्यकर्ता थे 2 बार सभा का ऐलान किया, लेकिन बाबा साहेब की तबीयत की वजह से वो सभा को टाला गया और स्थगित करना पड़ा। तीसरी बार 17 फरवरी 1946 के दिन सभा हुई और इस सभा की पूरी मुंबई में धूम मची। फिर तीसरी बार सभा का आयोजित किया गया और 17 फरवरी 1946 के दिन, और पूरे मुंबई में वो धूम मच गई उस सभा से। अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का तीसरा अधिवेशन जहां सफलतापूर्ण संपन्न हुआ, उसी रमाबाई अंबेडकर नगर में नैन पार्क इस विराट सभा का आयोजन किया गया था। अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो तीसरा अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, वो रमाबाई अंबेडकर नगर में नैन पार्क नरे पार्क में विराट सभा का आयोजन किया गया था। डॉक्टर बाबा साहेब सम्माननीय अतिथिगण, उम्मीदवार, फेडरेशन के विभिन्न वार्ड के कमेटी सदस्य तथा प्रमुख कार्यकर्ता आदि के लिए विशेष पंडाल सजाया गया था। तो वहाँ पे इन सभी लोगों के लिए एक अच्छा सा पंडाल सजाया गया था। इस सभा में प्रवेश के लिए 8 आने का टिकट लगाया गया था, जिसकी पहले से घोषणा की गई थी। तो इस सभा में 8 आने का टिकट लगाया था और जिसकी पहले से घोषणा कर दी गई थी। पंडाल में प्रवेश के लिए 5 अलग अलग
प्रवेश द्वार रखे गए थे, जिनमें एक आमंत्रितों के लिए था, एक महिलाओं के लिए और 3 पुरुषों के लिए। हर प्रवेश द्वार पर तैनात कार्यकर्ता अपना काम बढ़िया ढंग से कर रहे थे। तो इस पंडाल में 5 अलग अलग द्वार लगाए गए थे, जहाँ पे एक आमंत्रित लोगों के लिए था, महिलाओं के लिए एक था और 3 पुरुषों के लिए था। और हर प्रवेश द्वार पर कार्यकर्ता तैनात थे बढ़िया ढंग से। दोपहर 3 बजे से ही लोग आने लगे थे। 3 बजे से लोग आने लगे थे। पूरे दूसरे शहरों से कई लोग विशेष रूप से बाबा साहेब का भाषण सुनने आए थे। 5 बजे तक करीब 30,000 लोग नगर में दाखिल हो चुके थे। तो 5 बजे तक करीब 30,000 लोग पूरे नगर में दाखिल हो गए थे, मतलब घुस चुके थे। जिनके पास टिकट नहीं थे वे पंडाल के बाहर ही घूम रहे थे, और जिनके पास टिकट नहीं था वो पंडाल के बाहर ही घूम रहे थे। मंच पर मुंबई प्रांतीय विधिमंडल के आने वाले चुनावों में खड़े फेडरेशन के अधिकृत उम्मीदवार गुरुवर्य दोंदे और बाबा साहेब के अस्पृश्य समाज के परिचित मित्र तथा बाई तरफ वार्ड कमेटी के सदस्य, दाहिनी तरफ महिलाएं, आगे मंच से सटे अखबारों के संवाददाता और सामने अपार जन समुदाय इस प्रकार वहाँ समाबद्ध था। तो वहाँ पे मंच पर मुंबई के विधिमंडल के चुनाव में जो खड़े हुए थे फेडरेशन के उम्मीदवार थे, गुरुवर्य दोंदे और बाबा साहेब अस्पृश्य के जो एकदम परिचित मित्र थे। बाईं तरफ उनके वार्ड के कमेटी थे और दाहिनी तरफ महिलाएं थीं, और मंच के सटे एकदम अखबार के लोग संवाददाता थे, और सामने अपार जन समुदाय वहाँ पर खड़ा था। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो इसी विषय को आगे ले जाना है। तब तक के लिए धन्यवाद।